अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता रफ्ता दी अहम खबरों के तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद कोकर थोड़ी खिदमत हाजिर है। नाजरीन ई प्रोग्राम में आप पिछले हफ्ते की अहम खबरों के तबसरे और तजिए तुहाडे वास्ते पेश करने हैं। ये तबसरे और तजिए पेश करने वास्ते साडे नाल मौजूद होंदे मुल्क के नामवर और सीनियर तजियाकार दुनिया मुल्तान के एडिटर डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी। इस हफ्ते भी अहम इशूज़ जिन्हें उत्ते आप गल मुहाड़ करनी है और डॉक्टर साहब नाल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है? खैरियत है? डॉक्टर साहब पहले तो अज को लगता है कि गर्मी आ गई। मेरे को तो अज बकायदा फील होती पई है गर्मी और गड्डी दे विच भी AC और भरपूर AC चलावन की जरूरत इस वेले मुल्तान कम अज़ कम पौंदी पई है। तुहाडा क्या मुशाहदा है? जब मौसम तब्दील थी गया हुण गर्मी आ गई है, अप्रैल शुरू होंदा पे ना जी। ये जिहड़े वेले बहार का मौसम आंदे बहार इो तपिश ही बहार गिन के आंदी है। ये जिहड़ी तपिश होंदी है गर्मी की हिद्दत जिहड़ी होंदी है सूरज की हिद्दत जिहड़ी होंदी है इो ही बहार का सबब बनती है। ये पौधों को क्योंकि तुहाडे इल्म च सी कि उन्हां दी खुराक है इो रोशनी ना, तो जाहिर है गर्मी ने आमने और गर्मी आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, करोना के हवाले नाल बहुत ज़्यादा मामलात विगड़ते पे हैं। त्रीजी लहर इंतहाई खतरनाक जिमें कि आप पिछले प्रोग्राम में दसेंदे आने हैं और हुण बहुत ज़्यादा उनके खतरात जिहड़े हैं वो साडे सामने आना शुरू थी गए। गवर्नमेंट भी सख्ती वाले पासे वेंदी पई है। इन वेले शादी ब्याह की तकरीबात और दूजे फंक्शन जिहड़े इनडोर या आउटडोर उन्हें सारे के उत्ते गवर्नमेंट ने पाबंदी ला दी है। SOPs ते अमल दरामद सख्ती नाल करावन के अहकाम जारी कर दिते गए। मास्क ना पावन वाले को जुर्माना और कैद की सजावां का सिलसिला जिहड़ा वो गवर्नमेंट शुरू करनी पई है, उनके ऑर्डर हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के उत्ते आपां गुफ्तगू करे सूँ। ऐसा कुछ ज़्यादा इहदे उत्ते गलमाल करन दी लोड़ है। दूजी पासे PDM जिहड़ी है वो तो लगता है कि वो ख्वाब बनती वेंदी है, गुजरी वेंदी है। उनके उत्ते गलमाल थी सी। सुप्रीम कोर्ट की तरफों बलदियाती इदारों की बहाली एक अच्छा इकदाम है, एक भी फोकस करे सूँ। इहदे उत्ते गलमाल भी थी सी और पेट्रोलियम बरहान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जिहड़ी है ये यकीनन एक अच्छा इकदाम है। करोना को क्या दे पे हो, किहड़े पासे असां वेंदे पे हैं? मुल्तान ई वेले जिहड़े टॉप सिटीज़ हैं कवर दे वाले उनकी मुल्तान टॉप है और निश्तर अस्पताल मुल्तान ही सब तो ज़्यादा केसिस रिपोर्ट होंदे पे। आज PTV ने रिपोर्ट भी किया एक तुसें सही फरमाया कि टाइम करोना की सूरत हाल जिहड़ी है वो बहुत खराब है और खराब तो खराब तर थींदी पई है। साढ़े मुल्क ई टाइम जिहड़े रोज़ाना के मुतासरा मरीज़ हैं उन्होंने तादाद तकरीबन 5000 के करीब पहुँचती पई है। हुण बड़ी बड़ी तादाद है। 5000 बंदे अगर रोज़ मुतासर थी लग वन तो तुम देखो कि कुछ दिन बाद जो है हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल सी और उन्होंने जो दबाव सी उनकी क्या सूरत हाल सी। साढ़े को जोड़े डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, हस्पताल जोड़े बिस्तर हैं, वेंटीलेटर्स हैं या बाकी मशीना हैं वो बड़ी महदूद हैं पे ना। अच्छा वो मामूल के मामलात निपटावन वास्ते होंगे। इं जी वबाई सूरत हाल वास्ते इक्विपमेंट कहीं भी हमें कितना ही तरक्की याफ्ता मुल्क हुए थे उन्हें नहीं होंगे। असा डिठा कि अमरीका और बरतानिया की सूरत हाल भी खराब थी गई जो वेले सूरत हाल पैदा थी। हुण कुछ शहर लाहौर 23% तक केसिस पहुँचने लगे। मुल्तान 8% जड़ा है वो करोना केसिस डिटेक्टेड थी पे। ये बड़ी बड़ी तादाद है, बड़ी बड़ी तादाद है। अल्लाह ताला ने करम किया है असा काफ़ी सारा तले आ गया से सूरत हाल बेहतर थी गई। लेकिन ये त्रीजी जी वेव आई है इन बारे ये आखा वेंदा पे कि बरतानिया तो जरा ना इन्हें एक नवी शक्ल अख्तियार की है करोना ने और ये जी वेव है इन करोना पहली जी वेव्स हैं उन्होंने निस्बत ज़्यादा तेज़ी फैलते और ख़तरनाक है। और इंदा बचण का सब तो बेहतरीन हल और बेहतरीन तरीका वो है एक फासला, समाजी फासला ना। मतलब एक आसान जी गाल है कि जी लोगों को समझ गिनी चाहिए कि तुसा अगर एक बैन फासला रखे सो तो तुहाडे इम्कानात हैं बचण के। सब तो पहली गाल दा ये है। दूजी गाल यह है कि हुण अगर मास्क उत्ते हुकूमत जुर्माना करे या लोगों को पकड़ के जेल पाता वने तो कितनी अफसोसनाक गाल है कि तुहाडी ही सेहत वास्ते तो ये आखा वेंदा पे कि 10 रुपए का मास्क है वो गिन के इस्तेमाल करो। अगर तुसा बार बार नहीं खरीद सकते 10 रुपए का मास्क हूँ मास्क को धो गिनो अच्छी तरह धो के सुखा रहे हो वाल अगले दिन वालों को इस्तेमाल कर गिनो। क्योंकि मास्क जड़ा है वो बेहतरीन हल है इन सारी वबा को बचण का ना।
अगर रूहें फरीक, अगर कोई मुतासर आदमी भी आ गया उन्हें भी मास्क पाता है, और कोई भी आम आदमी है जो मुतासरा नहीं है उन्हें भी मास्क पाता है, तो 70-80% तक इम्कान है कि दोहां दी दरमियान ट्रांसमिशन न थी सी कोरोना दी ना, वायरस की ट्रांसमिशन न थी सी। हुण देखो हुकूमत को क्या रस्ते इन पे इन सारी सूरत हाल इतनी तेज़ी नाल अगर फैलाव थी सी, अगर बहुत सारे लोग जड़ा है वो मुतासर थी वैसे, हस्पतालों ते दबाव वध वे सी, हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो करना हो सी ना। हुकूमत को रस्ता ये हो सी कि वो मुकम्मल लॉकडाउन ला दे सन, कारोबार बंद थी वैसन, दुकाना फैक्ट्रियाँ इदारे बंद थी वैसन, तालीमी इदारे ऑलरेडी मुख्तलिफ शहर बंद इन पे, मजीद भी शहर बंद थी वैसन, और जिंदगी जिमें पहले जम्मू का शिकार थी गई उमें जम्मू का शिकार थी वैसी, और उनके को अगला मरला होंगे कि कर्फ्यू ला दिता वेंदे, बिल्कुल, ताकि कोई बंदा घरों बाहर निकल ना सके। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने भी पैगाम दिते कल कि जी असा मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, साड़ी मईशत पहले ही बड़ी शदीद दबाव है, असा मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं थी सकते, लोग अपनी जिम्मेदारी निभावें, इन त्रीजी वेव तो बाहर निकलने अपनी जिम्मेदारी समझ। लेकिन बुखारी साहब अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो मेरे को तो इवें लगता है कि आने वाले दिहाड़े च असां शायद साकूं मुकम्मल लॉकडाउन वाले पासे वजना हुकूमत की मजबूरी बन वने अगर असां एहतियात ना करें। लामहला अगर एहतियात ना की वने, और खुदा ना खास्ता जिहड़े केसिस हैं इन्होंने तादाद बहुत वध वेंदी है। असल देखो 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, बड़ी बड़ी आबादी है, ठीक है ना जी। इतनी आबादी और साडा जिहड़ा लाइफ स्टाइल है वो एक दूजे नाल घुल मिल के रहण वाला लाइफ स्टाइल है, एक दे नाल विच बढ़ के रहण वाला साडी कदरां हैं, अकदार हैं, सोसाइटी दे मामलात हैं। मतलब सही देखो ना जी, मतलब असां अज भी गले मिलन को एक जरूरी अमर समझते हैं, एक बैन मुलाकात, ठीक है ना जी। कोशिश करें हाथ छत मिलावन तो अवॉइड नहीं करेंगे जी, मिला गिन गले मिलन तो मोहब्बत की गहराई आदे है कि मोहब्बत दा इजहार ही है कि गले मिलो एक बैनर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जड़ा अरसा आ गया ये समझना चाहिए ना जी, मतलब ये मोहब्बत जरूर उनका इजहार करो, लेकिन मोहब्बत का इजहार अगर इन टाइम ऐसी सूरत हाल पैदा थी गई है तो दूर दूर तो भी थी सकते, कोई ऐसी गल नहीं है, थोड़े एक्शंस तो भी थी सकते, परे परे ते हां पिया मैं एक बार दी मदद करके भी थी सकते, एक बार को सपोर्ट करके। इन टाइम तो देखो ना कहीं नाल मोहब्बत का इजहार ये है कि वो ई वबा तो बचाया वने, मोहब्बत का इजहार तो ये नहीं कि भाई वो लपेटा वने, ठीक है ना जी। तो हुकूमत वास्ते बड़े मुश्किल हालात हैं, वेंटिलेटर्स ऑलरेडी स्ट्रेस आ गए हुण ऑक्यूपाइड इन पे, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਭਰੀਜ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਤਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हुकूमत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰੇ ਸੀ, मास्क की पाबंदी करे सी, बे चीज़ा लॉकडाउन वाले पासे वेसूँ, पार्शल लॉकडाउन वाले पासे, स्मार्ट लॉकडाउन वाले पासे, बतदरीज अगर सूरत हाल खराब थी तो मजीद जड़ना। अच्छा हुण शादियां की जिक्र करेंगे, देखो ना अगर तो पता है कि भाई इन टाइम सूरत हाल खराब है तो क्या जरूरत है इतनी बड़ी शादियां करने, लेकिन तो देखो कि ही हफ्ते और ही महीने के दौरान देखो कितनी भरपूर अंदाज में शादियां थे और लोग उवें इंजॉय करने पैन जिवें मामूल। बिल्कुल तुहाडे कोल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है ना, तो आपको एक अल्लाह ताला ने मौका दिते कि भी तुहाडे अखराजात भी बचते पैन, ठीक है ना, कोई तो कोई गिला शिकवा भी नहीं कर सकता, तुम अपनी महदूद अंदाज में शादी करके नो। हुण जरूरी है कि हुकूमत पाबंदी लावे शादियों ते और उंदे ते अमल दरामद करे। सो एक ये पहलू है जिहड़ा समाजी सतह उत्ते जे को असां कंट्रोल करने और हुकूमत ने भी कंट्रोल करने और चीज़ां को गिन के चढ़ने। दूजा एक पहलू जिहड़ा है वो हैल्थ केयर के हवाले नाल इंपॉर्टेंट है, वो सब तो ज़्यादा उहदे अहम गल जिहड़ी है वो वैक्सीनेशन है। एक जिहड़ा बहुत ही अहम पहलू है कि इन टाइम दुनिया भर वैक्सीनेशन की किल्लत थी गई है, क्योंकि पूरी दुनिया वैक्सीनेशन वाले पासे वेंदी पई है, ठीक है ना जी। 8 अरब आबादी है, वो सारी आबादी को वैक्सीनेट करने, ठीक है ना जी। वैक्सीनेशन की किल्लत थी गई, जिहड़े मुल्क वैक्सीन बने दे पैन उन्हों की पहली तरजीह तो अपना मुल्क है, अपनी आबादी कौम है, अपनी आबादी है, ठीक है ना जी। वल दूजी तरजीह है कि वो चेसन। अच्छा वल एक जिहड़े इं आलमी बहरान आवे तो जिमें असां देखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी माफियाज मुतहरक थी वनन, इवें इंटरनेशनल कार्टल्स भी पे, इंटरनेशनल माफियाज भी पे जिहड़े मुतहरक थी वनन। कोशिश करें वो सारी चीज़ों की महंगाई की वजे, इनकू तां इंदा एक इंडोर्समेंट तो यूनाइटेड नेशंस ने भी किए, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आखे कि ये वैक्सीनेशन के मरहले होते और वैक्सीन की फरोख्त के मरहले होते पूरी दुनिया एक्सपोज थी गई है, कि इतनी मफाद परस्ती इनके सामने आती पई है कि दुनिया एक्सपोज थी गई है। तो साकू इस सोचना चाहिए कि साड़ा मुल्क जड़ा है गरीब मुल्क है, जिन्हें तो मैशत अच्छी नहीं है, मैशत का शदीद दबाव है पिया, तो साढ़े वास्ते इतना आसान नहीं है कि असां सारी आबादी वास्ते फौरी तौर पर वैक्सीन ना, वैक्सीन मिलती नहीं पई हुण इस सूरत हाल दी, ठीक है ना। अच्छा ऑलरेडी जी वैक्सीन साढ़े को आई है
ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ थी। चल जी दुआ करें कि अल्लाह ताला साकू इस वबा तो निजात देवे, अल्लाह ताला साकू सारे को महफूज रखे। लेकिन दुआ के नाल नाल साकू कोशिश भी करनी चाहिए कि अस अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एक बै को दूर रहूँ और हुकूमती SOPs जिन्हें उन्होंने उत्ते असां अमल करूँ। डॉक्टर साहब एक थी PDM कितना गई PDM नाल जो कुछ है वो कुछ है जो असा तवक्को करेंदे पे से और इन प्रोग्राम अस बार हा जिक्र किया कि गैर फितरी इतिहाद है, इंदा अंजाम इो ही थी मने इन वास्ते कि बड़ी अजीब जी गाल है कि तुम देखो ना कि मुस्लिम लीग नून और ANP का इतिहाद हो, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इतिहाद हो, ये कई जमाने लैफ्ट की जी पार्टी अपने आप आखते हैं सड़ेने हैं और उनके फखर करने हैं, सोशलिज्म उत्ते कम्यूनिज्म उत्ते वो आइडियालॉजी गिन के अगू टुरदे हैं तो उन्होंने जोड़े अपोनेंट हैं वो सारे एक साफे जड़े ना वो सारे बह गए तो और जब सारे एक साफे बह गए तो गो नज़रियात का इख्तलाफ तो अपनी जगह पर है, लेकिन नज़रियात उत्ते भी मफादात बहुत ज़्यादा हावी हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। इन वास्ते कि हुण सा देखो कि बिलावल भुट्टो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इहदा इजहार भी किए कि बई इंदे उत्ते क्या गिला शिकवा, अगू असा इलैक्शन भी तो अलग अलग लड़ने ना। हाँ जब इलैक्शन अलग अलग लड़ने तो उमले भी तो असा एक बै मुखालिफ होसूँ ना, उमले भी ये सारा कुछ करेसूँ जो हुण करेंदे पे एक बै को बुरा भला भी आखसूँ, एक बै दे वोट भी जो ना अपने पास छिकण की कोशिश करेसूँ तो हुण इहदे उत्ते क्या एतराज़ है। एक फितरी जी गाल है, फितरी अमल है। मैं तो पहले भी आखा ही कि मुस्लिम लीग नून का स्टेक डिफरेंट है। मुस्लिम लीग नून इन टाइम उन्होंने क्यादत जी है वो या जेल है या अदालतें है या केसेस फेस करेंदी पई है इन्वेस्टिगेशन की सतह उत्ते। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी एक ज़ाती राय है, मैं इस PDM ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ PDM ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ओवरऑल और अज मजीद गेन करने वास्ते सकूँ वो पंजाब विच भी हुण नज़र आनी शुरू थी गई है। देखो ना सिर्फ गेन किए बल्कि गेन करने तो पहले भी पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन आई पी मुस्लिम लीग नून की निस्बत ना। मुस्लिम लीग नून जड़ा है वो पीपल्स पार्टी के कंधे ते रख के बंदूक चलाना चाहती आई, ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी सीजन पॉलिटिशियंस शामिल हैं पे वो ऑलरेडी उन्होंने को सिंध की हुकूमत आई, सैनेट उन्होंने को अक्सरीयत आई, ई सैनेट के इलैक्शन तो पहले सैनेट की वड्डी जमात आई पई, ठीक है ना जी। अच्छा हुण अगर मुस्लिम लीग नून ये आखे कि जी तुम सिंध की हुकूमत भी छोड़ दो तो बाकी जो कोई तुहाडे कोल स्टेक है वो भी खत्म कर दो और रिजाइन दे रहो सड़कों पर आ वजो, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी ने तो कैलकुलेट करना है ना। हाँ, वो क्यों करे इस सारी सूरत हाल है और ये जो पोलिटिकल गेम थी है इन तुहाडी गल ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ गेन करके दे, इस तरह गेन करके दे कि उन्होंने अपनी सिंध की हुकूमत भी बचाई है, गवर्नर राज लगन की गाली थी तो उन्होंने को भी अवॉइड किए बचाए, ठीक है ना जी। अच्छा जमात इस्लामी को उन्होंने अपना हलीफ बना के दे, ये बड़ी डिफरेंट जी गल है। ऐसे हालात है कि जमात इस्लामी ना अपोजिशन और ना हुकूमत कहीं ना खड़न को तैयार करना है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करके, ठीक है। जमात इस्लामी को हलीफ बनाए उन्होंने सारी सूरत हाल है। नंबर 2 उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना सेनेटर मुंतखब करवाए और 2 सेनेटर एक्स्ट्रा गिन के दिन सेनेट ना ही कोलेशन के नज़रिए ना इतिहाद के जरिए वल उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवा के दे सेनेट जी, ठीक है ना जी। अच्छा बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत मुश्किलात का सामना आई। पंजाब में उन्होंने वास्ते जलसा करना, कोई मीटिंग करना, कोई कॉर्नर मीटिंग करना, कारकुनों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किलात थी पान उन्होंने ना। इन वास्ते कि पीपल्स पार्टी का आलमोस्ट इतना सफाया थी गया। पिछले इलैक्शन के नताइज भी दिसे पे कि पीपल्स पार्टी जो है इतू वाश थी गई पंजाब विचों, लेकिन वो उन्होंने को मुस्लिम लीग नून ने कंधा पेश किए और मुस्लिम लीग नून का कंधा इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी जमात पंजाब के अंदर दोबारा जान पाक दी। वो सारे इजलास जलसे वलसे भी करके तो ये देखो ना कि एक पीपल्स पार्टी जो तसवर ना कर सकती है कोई इज्तमा करने का, उन्होंने भरपूर इज्तमा वड्डे इज्तमा जिंदे मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुतारिक उन्होंने खिताबात जड़ा है वो कर गिने तुम ये देखो ही बुरहान आसिफ जरदारी साहब ने अपने साहबजादी को पॉलिटिक्स से लॉन्च करके था और वो भी मुल्तान के जलसे लॉन्च करके जी हाँ PDM का जलसा आई था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई पंजाब में उन्होंने को जड़ा है पुट करके था पॉलिटिक्स तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ गेन करके दे
लेकिन हुण PDM जिहड़ा है PDM खुद भी इजहार करते पे, मुस्लिम लीग नून की क्यादत भी इजहार करती पई कि PDM वास्ते जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून काफ़ी है। अच्छा, जमीयत उलमा गाल दे बाद और मौजूदा सिनेरियो दे बाद इंदा मुस्तकबिल अजन भी तक नजर आता नहीं, मुस्तकबिल तो जिहड़ा है वो जो कुछ थी होना वो ठीक है ना जी। हुण अगू जिहड़े इतिहाद हैं पे वो कदें भी नेक नीयती नाल नहीं थी सकते ना, ठीक है ना। उहदे च हुण इन लैवल ते पहुँच गई है कि हुण उहदे ते अपॉर्चुनिटीज़ उत्ते हुण जंग थी सी कि भी कित्था कि दाव लगदे वो दाव लाया वञे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम हुण आ गए कि जी असा ही काफ़ी हैं, ये एक फितरी इतिहाद है मौजूदा हालात है ना, वो गैर फितरी इतिहाद है, ये मौजूदा हालात है, ये अगर मजबूत हो सी तो शायद कोई टफ टाइम दे सके, अदरवाइज नहीं एक फितरी इतिहाद लगता पे। लेकिन गाल ये है कि अगर मुल्क दी एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है, मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी सियासी जमात है, हर सियासी जमात की अपनी एक अहमियत और हैसियत है ना, उनके कोल इनकार नहीं किया, वोट बैंक है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर पीपल्स पार्टी कहीं भी सियासी इतिहाद का हिस्सा नहीं होंगी, अपोजिशन के सियासी इतिहाद का, तो वो इतिहाद को मजबूत इतिहाद नहीं आख सकते और वो हुकूमत वास्ते कोई टफ टाइम कहना दे सकती। इन वास्ते कि ये सारी सियासी जमात इकट्ठियां हैं, उनके बावजूद हुकूमत चस्तुमस नहीं थी सकी इन्हों की वजह को ना। तो ये तवक्को अगर ये की वजे कि जी सिर्फ मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो मुश्किल हालात। डॉक्टर साहब मैं तो एक चीज़ अर्ज करा, हुकूमत को अगर इन वेले कोई चीज़ टफ टाइम देसी ना, वो है बेरोजगारी और महंगाई, ठीक है, महंगाई खास तौर पर महंगाई कंट्रोल सिर्फ देसी नहीं पई, देसी नहीं बल्कि उन्हें शदीद टफ टाइम दिता है, शदीद टफ टाइम दिता है। देखो, मैं हमेशा ये गाल करता रह गया, मेरा अपना इजहारिया ये है कि हुकूमत को रूटीन के मामलात तो बाहर निकलना पोसी, और ख़ास तौर पर जो महंगाई और बेरोजगारी का इशू है, अगर उनको भी रूटीन की कार्रवाई नाल एड्रैस करने की कोशिश की वैसी तो वो एड्रैस थीमना नहीं है। इंदे उत्ते देखो ना जी, कुछ ना कुछ ऐसा करना पोसी, सारी हुकूमती मशीनरी भी है, वो ब्रेन्स भी मौजूद हैं पे, ठीक है ना जी, पॉलिटिकल विल भी मौजूद है पई, पूरी कौम ये चाहती है कहीं ना कहीं तरह जड़ा है महंगाई और बेरोजगारी खत्म की वजे, घट की वजे, ठीक है ना। तो इंदा हल जड़ा है वो जरूर तलाश चलना पोसी। डॉक्टर साहब इको ही अगर असां जिवें तुसां गाल करेंदे पे इको अगू अगर टोरूं असां ता बल्दियाती इदारे यकीनन अवामी रूट्स विच अपनी जगह रखेंदे हैं, आवाम दे च गुले मिनम निचली सतह ते इकतदार दी सिलसिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिता है, इस बहाली का अवामी सतह पर कोई फायदा पहुँची? क्या इस बहाली के नाल जिहड़े इस बॉडी के मैंबरान हैं, लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो पब्लिक को आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, चाहे महंगाई की सूरत है या बे लोकली इशू होवन? देखो जी, एक तासुर ये दिता वेंदा पे कि शायद हुकूमत जड़ा है वो बल्दियाती इदारे को नहीं चाहती, ये कतई गलत है। इन वास्ते कि हुकूमत ने जी मौजूदा हुकूमत है इतने वज़ीर आज़म इमरान खान तो वज़ीर आज़म बनने तो पहले भी बारहा इहदा इजहार कर चुके हैं कि जी मकामी हुकूमत हैं मजबूत बल्दियाती इदारे ही आवाम को डिलीवर कर सकते हैं, और इन्होंने इन अज़म का इजहार किया कि असां बल्दियात का एक नवा निज़ाम घिन के आसूँ जिंदे नाल जी मरकज़ीयत इख्तियारात दी उको तुड़ेसूँ और तले की सतह पर बल्दियात की सतह पर लोगों को अख्तियार देसूँ ताकि लोगों के मसाइल उतें हल थी में। और इन्हें कोई शक ही कहनी, वज़ीर आज़म ने भी बारहा आखा कि ये गलियां मोहल्लियां दे कम करना, सड़कों की तामीर, गलियां की तामीर, नालियां की तामीर, सीवरेज के मसाइल, ये MPs MNAs का कम नहीं है, बिल्कुल ही, ठीक है ना। उन्होंने कम तो कानून साजी है ना, कानून साजी, बिल्कुल ठीक है। ये कम बल्दियाती इदारियां दा है, बल्दियाती नुमाइंदियां दा है, ठीक है ना जी। और हुकूमत की ख्वाहिश भी यो है कि जल्द अज जल्द जो है बल्दियाती इंतखाबात करा के ये नवे निज़ाम के तहत लोगों को अख्तियारात तफवीज़ किए वजन और लोगों को उन्होंने जोड़े मसाइल हैं वो निचली सतह पर हल थी वन। लेकिन तुम देखो कि पिछले 1.5 साल तो असा एक मुख्तलिफ कैफियत का शिकार थी गए, कोरोना की कैफियत का शिकार थी गए, और स्टिल मौजूद है। और इन हालात जो वे मामूल की जिंदगी नहीं टुर सकती पई तो क्या सूरत हाल थी सी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किए वो भी एक फितरी अमल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जड़ा है आइन और कानून की मुहाफ़िज़ के तौर पर कम करेंदी है, ठीक है ना जी। उनकी तशरीह करेंदी है, वजाहत करेंदी है, दसेंदी है कि भाई क्या उन्होंने नुक्ता नज़र के मुताबिक इन्होंने इदारों को ख़त्म नहीं किया वही सकता, इन निज़ाम को तब्दील किया वही सकते, इन निज़ाम में बेहतरी गिनाई वही सकती है। लेकिन उन्होंने बकौल कि जिमें कौमी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और
इवें जिले हुकूमत को खत्म नहीं किया वन सकता, उनकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अच्छी गल है कि अगर ये लोग आए न, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जो थोड़ा असल सवाल आई कि बई ये कोई डिलीवरेंस थी वैसी, लोगों को कोई मसाइल उन्होंने हल थी वैसन, वो शायद इन फेज से नहीं थी सकते। और ये सिर्फ ही हद तक इन्होंने बलदियाती नुमाइंदियां की कामयाबी है कि बई वो बल्ले बल्ले थी वैसी हार शार पा गए दफ्तर ठीक है ना जी, क्योंकि वल इनका टेन्योर भी खत्म थी होने वाला है ना, जी ये बलदियाती हुकूमत है उन्होंने टेन्योर ऑलरेडी खत्म थी होने वाला है, बहाली तो थी गई है, लेकिन ये है कि वो हाँ इलेक्शन की तैयारी कर गए और दफ्तर को आबाद कर गए, अपने डेरिया को आबाद कर गए, ठीक है ना जी। लेकिन कोविड दे विच क्या हाँ बस वो मैं ये तो दसे ना कि ये सारी कैफियत जड़ा है असल टारगेट ये है कि कहीं ना कहीं तरह जड़ा है अस अपनी मामूल की जिंदगी वाले पासे वापस आऊँ। अगर मामूल की जिंदगी वाले पासे वापस आने तो सारा थी वैसी सियासत भी थी वनी है और हुकूमत भी जड़ा है वो जड़े नवा निज़ाम बनाना चाहते हैं वो भी बन वैसी और लागू भी थी वैसी, सारा कुछ थी वैसी, लेकिन इन टाइम जी तलवार लटकी है वो बड़ी डॉक्टर साहब ये बलदियाती अगर निज़ाम की बहाली थी, लेकिन कुछ एरियाज ऑलरेडी नवे इलैक्शन का शेड्यूल भी जारी थे कुछ, क्या ये और नवे इलैक्शन ये आपस कोई बेहतरी वाले पासे वैसी ऑप्शन के नैक्सट इलैक्शन वाले पासे बड़े पुरअमन तरीके दे नाल बड़े अच्छे प्रोसेस दे नाल और टाइमली जो शेड्यूल है उनके मुताबिक इलैक्शन थी वजन जी। ये जी गल की है ना जी, इनका सब तो अहम मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जड़ा तफसीली फैसला है उनका जायज़ा किया वैसी, ठीक है ना जी। ये तो उन्होंने जड़ा है इंटरम फैसला सुना दिता ना, तफसीली फैसला आ सी उनका जायज़ा किया वैसी, हो सकता है कि हुकूमत उन फैसले के हवाले नाल कोई अपील चली वजे, हो सकते उन फैसले ची मजीद कोई वजाहत हो, इलैक्शन के हवाले नाल भी वजाहत हो, बलदियाती निज़ाम के हवाले नाल भी वजाहत हो, क्योंकि उन तफसीली फैसले बहुत सारी तवक्को की वेंदी पई है कि चीज़ों को एलेबोरेट कर दिता वैसी, दसा दिता वैसी। मेरे ख्याल है उनके नाल एक रस्ते का तयन थी सी कि क्या बलदियाती इंतखाबात नवे करार दिते वजन, इन्होंने इदारियां को दोबारा ख़त्म किया वजे, कंटिन्यू किया वजे, हो सकते इन वास्ते सुप्रीम कोर्ट खुद गाइडलाइन फराम कर दे अपने तफसीली फैसले। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब पेट्रोलियम बुरहान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, पेट्रोलियम मसनूआत मामलात किवें दे पे हो, क्या बढ़सी? देखो ये एक पहला मौका है कि हुकूमत ने इतने बड़े सतह होते इतने अहम इशू को एड्रेस कीजिए, ठीक है ना, वरना ये इं जे हालात पहले भी थी और खामोशी नाल गुजर बनन, ठीक है ना। जो ही ये बहरान आया, बहरान पहली दफ़ा नहीं आया, ये बहरान तो याद उसी सेवरल टाइम बहरान आए, पेट्रोल पंपों से लाइना लग बनियान पेट्रोल का बहरान, ये बहरान आए तो हुकूमत ने एक एड्रेस किए कि भाई ये बहरान क्यों आए ना, और जेडे इनके जिम्मेदार इन पे उन्होंने कटहरे पहुँचाया वजे। अच्छा हुकूमत ने ये विल का इजहार किए जिमें शुगर माफिया होते ना, शुगर उत्ते भी तो इवें इजहार किए ना कि उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुँचे सूँ, ठीक है। अच्छा ये मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जी PTI की क्यादत है उनकी एक खूबी है पई, खास तौर पर अगर इनका क्रेडिट खास तौर पर इमरान खान साहब को दिता वजे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, कि वो चीज़ों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ें दे। अगर इं जे को मामला आ वजन तो आदन के नहीं को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया वजे, इको कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेट किया वजे, इंक्वायर किया वजे और जिम्मेदार अनासर को सजा दी कार्रवाई की वजे। तो ये देखो कि PTI की हुकूमत वो हुकूमत है जिन्हें अपने सेवरल MPAs को फारिग कर दिता आई KPH ना, बिल्कुल ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी गाल है। अच्छा हुण शुगर स्कैंडल देखो जहांगीर खान तरीन नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर शुमार थी न्यान मुल्क हाँ, और हुण दूरियां हो गई ही इशूज़ की वजह को ना, बिल्कुल ठीक है, ये शुगर इशू की वजह को जड़ा है दूरियां थी गई, तो वो हुण नदीम बाबर जड़ा है उन्होंने करीबन ना, लेकिन उन्होंने को परे कर दिते फौरी तौर पर। अच्छा लेकिन एक गाल जी है ना वो ये साबित थी है कि इन टाइम जो मुल्क है वो माफियाज के क्लचे से जे पिया, जिनका इजहार वज़ीर आज़म खुद भी बार बार करते पे, उन्होंने जी नंबर 2 लाइन की क्यादत है, ठीक है, मिनिस्टर्स भी बार बार याद मुल्क जड़ा है वो माफियाज के क्लचे से जे। अच्छा वो माफियाज ना रातों रात नहीं उभर आते, उनके पीछे बरसा बरस जड़ा है वो आहिस्ता 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 जड़ा है वो माफियाज मजबूत थी गए। और आज तुम डे गिनो, मैं ना नहीं गिनता, लेकिन तुम जिंदगी के जेड़े तबके कुछ आके डे गिनो वो अपने अंदर खुद एक माफिया है, बिल्कुल, ठीक है ना। जो ही हुकूमत को छेड़न की कोशिश करें दी है
ठीक है। डॉक्टर साहब तुसा मैं नहीं गिनवा सकते, मैं दसा सकना रियल स्टेट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਸੁਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਦੇ ਗਿਨੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਦੇ ਗਿਨੋ, ਉਹ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है तो वो भी एक माफिया के तौर पर खड़ो गई है मुल्क। तो देखो रद्द अमल डिठा उन्होंने काम छोड़ दिता। डॉक्टर साहब इकुसा को खुद को भी अपना एहतसाब करना पौसी। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, अज बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी पिछले हफ्ते के अहम इशूज़ से। नाजरीन जे तक असा अपने आप का एहतसाब ना करे सूँ, अपने गिरबान झात ना पे सूँ, उन वेले तक मसाइल की दलदल इवें असां फसते रहसूँ और साको अपने आसे पासे मसाइल की दलदल और मसाइल के अंबार नज़र आते रहसन। उन्होंने मसाइल के अंबार मसाइल की दलदलों को जरूर देखो, लेकिन सब तो पहले अपने गिरबान झात पाओ कि मैं क्या करेंदा पिया, मैं बेहतर करेंदा पिया या मेरे च कोई खामी है, मैं अपने आप को किवें बेहतर कर सकदा। इंदराज साढ़े अज के प्रोग्राम के वेले थोड़ को पुजा सजाद कोकर को इजाजत देसो। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात थी सी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।